प्रणाम राम गुरु गुरु जी। जी। प्रणाम प्रणाम। आज के इस सत्र के लिए सभी लोग तैयार हो जाएंगे और स्थिर होकर के बैठ जाइए। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लीजिए। कहीं भी तनाव खिंचाव नहीं। शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत। बिल्कुल तनाव से मुक्त। जहां कहीं भी तनाव खिंचाव हो रहा है उसे रिलैक्स कीजिए। मानसिक रूप से मेंटली चैंट कीजिए रिलैक्स, और उसे धीरे धीरे स्थिर करते जाइए। शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत। अपनी चेतना को अपने श्वास प्रश्वास पे लाइए। एक दृष्टा की तरह अपने श्वास को देखिए। आपका श्वास बिल्कुल सम्यक हो, नेचुरल हो। श्वास आपके नॉस्ट्रल की इनर स्किन को टच करते हुए भीतर प्रवेश करता है। उन सारे टचिंग पॉइंट्स को, स्पर्श बिंदुओं के प्रति सजग बनिए। ब्रेथ जहां जहां आपके नासारंध्रों को स्पर्श करता है, उस पूरे पैसेज को, जो नाक से फेफड़े तक है, सजग बनिए। देखिए आपकी श्वास कितनी लंबी है, गहरी है। उसका रिदम क्या है। सजग बनिए। श्वास का तापमान। जब आप श्वास लेते हैं तो मानो आपका फेफड़ा भरता है और आप एक कंप्लीटनेस को फील करते हैं। उस भराव को फील करते हैं। प्राण से आपका शरीर भरता जाता है। सांस लेते ही जीवन आपके भीतर उतरता है। जब आप श्वास छोड़ते हैं तो एक खालीपन, आपका फेफड़ा एम्प्टीनेस को फील करता है। एक शून्यता को फील करते हो। सांस छोड़ते ही गहरे में एक शून्यता और खालीपन, मृत्यु को अनुभव करते हो। हर श्वास आपका जीवन और मृत्यु है। श्वास लेते ही जीवन, एक कंप्लीटनेस,
और श्वास छोड़ते ही एक शून्यता और मृत्यु को अनुभव करते हो। अब ध्यान दो, श्वास लेने और छोड़ने के मध्य के बीच में जो स्वाभाविक अंतराल है, जहां आप पॉज लेते हो सेकंड में या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, अपनी चेतना को वहां ले जाओ। श्वास के मध्य में, श्वास लेने के बाद छोड़ने के पहले और छोड़ने के बाद लेने के पहले, इन दोनों अंतराल पर अपने अवधान को केंद्रित करो। फोकस ऑन द नेचुरल ब्रेथ रिटेंशन आफ्टर ब्रीदिंग इन, बिफोर ब्रीदिंग आउट, and similarly when you breathe out completely, and the pause before you breathe in. मानो आप मध्य में ठहरते जा रहे हैं। आपका ठहराव मध्य में, बीच में होता जा रहा है। बहुत ध्यान से अभ्यास को करो। यही वह पॉइंट है जहां से आप उच्च स्तरीय चेतना में प्रवेश करते हो। जब भी आप आध्यात्मिक छलांग लगाते हो, यहीं से लगता है। इस बिंदु को, इस मध्य भाव को ढूंढो, रुको, देखो, ठहर जाओ। न श्वास लेना, न छोड़ना, एकदम मध्य में। इसे स्वाभाविक ही रहने देना। आपको होल्ड करने के लिए प्रयत्न नहीं करना है। बस वो क्षण जिसमें ये स्वाभाविक रूप से घटित हो रहा है, उस क्षण के प्रति सजग बनना है। धीरे धीरे आप अपने भीतर प्रवेश करने लगेंगे। यही वो द्वार है, वो रास्ता है जिससे आप अध्यात्म जगत में प्रवेश करते हैं, अपने भीतर उतरते हैं, इंटरनलाइज्ड होते हैं। जब आपको ऐसा लगे कि आप इंटरनलाइज होते जा रहे हैं, तो अपने मन पर वापिस आइए। अपने मन में होने वाले जो भी तरंगे हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, उन सब के प्रति एक दृष्टा भाव लाइए। यू आर अ स्पेक्टेटर, एन ऑब्जर्वर, एन सीयर। यू आर अ सीयर, यू आर अ विटनेस। आप एक साक्षी हैं,
उन सभी मानसिक हलचलों की, विचारों की, कल्पनाओं की जो आपके मन में, आपके भीतर हो रहा है। जो भी हो रहा है उसे आने दें और जाने दें। विचारों में रुके नहीं, साक्ष्य भाव में रुके। विचारों में रस न लें, बस दृष्टा बने। विचार आएंगे और जाएंगे, आप बस दृष्टा बनकर उन विचारों को नीरस, डिटैच्ड होकर के देखिए, अनासक्त होकर के देखिए। यदि कोई विचार आपको आकर्षित करता है तो उसे सब प्रयास डिलीट करें, लेट इट गो करें, जाने दें। उसका विसर्जन करें। कोई भी विचार 10 से 15 सेकंड से ज्यादा न रुके। विचारों को देखें और उसे जाने दें, उसे विसर्जित करें। यदि कोई विचार नहीं है तो उस विचारहीनता को भी देखें। मन के भीतर यदि कोई हलचल नहीं है तो सजग होकर के उस विचारहीनता की स्थिति को देखें, उसके प्रति सजग बने। आप विचार नहीं है, आप मन नहीं है, आप दृष्टा है। आप विचारों को क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप सर्जक हैं, विचारों के उत्पत्ति करता है और विनाशक भी है। विचारों को उत्पन्न कीजिए और डिस्ट्रॉय कीजिए। अब आप अपने मन के साथ एक लीला कीजिए, एक खेल कीजिए। आप जानबूझकर कोई विचार अपने मन में लाइए और 10 से 15 सेकंड उस पर सोचने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। मन में कोई भी विचार को उत्पन्न कीजिए और सब प्रयास जबरन उसे डिस्ट्रॉय कर दीजिए। आप ये खेल सीखिए, मन के साथ लीला सीखिए। मन आपका गुलाम है, मन आपका दास है। आप मन को सृजित, स्थिर और विनाश रख कर सकते हैं। इस सामर्थ्य को पहचानिए। आप जानिए कि आप अपने विचार को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। विचार क्रिएट कीजिए और डिस्ट्रॉय कीजिए। सृष्टि और विलय दोनों की ताकत आपके भीतर है।
मन को ट्रेंड कीजिए, शक्तिशाली बनाइए। कोई भी विचार उत्पन्न कीजिए, 10 से 15 सेकेंड के भीतर ही उसे डिस्ट्रॉय भी कर दीजिए। मन को शक्तिशाली बनाइए। ध्यान रहे, किसी एक विचार पे चिपकना नहीं है, रस नहीं लेना है। 10 से 15 सेकंड से ज्यादा उस पर चिपकना नहीं। विचारों को उत्पन्न करो और विनाश करो। 2 मिनट और इस मन के लीला को आप पूरी सजगता से, होश के साथ इस प्रक्रिया को पूर्ण करें। विचारों को उत्पन्न करना, सृष्टि करना और विचारों का विलय करना। आप सृष्टि विलय का खेल खेल रहे हैं। विचारों को सृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब आप
विचारों को छोड़ विचारहीनता या निर्विचार की स्थिति में आइए, जहां कोई विचार नहीं, मन का कोई तरंग नहीं, शांत, निर्विचार। इस निर्विचार की अवस्था में भीतर शून्यता को देखें और ध्यान से किसी ध्वनि या कंपन के प्रति सजग बनिए। आपके भीतर और बाहर बहुत सारी आवाज हो रही है। बड़े ध्यान से उन आवाज के प्रति सजग बनिए। दूर से दूर आने वाली आवाज को सुने। आपके भीतर होने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज को सुने। मानो आपकी चेतना एक राडार की भांति है, जो दूर से भी दूर, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आवाजों को सुन सकती है। किसी एक आवाज पे रुकना नहीं, उसके स्रोत तक नहीं जाना, उसे पहचानना नहीं है, बस सुनते रहना और फिर दूसरे आवाज की ओर चल चलना। एक आवाज से दूसरे आवाज। अब हम लोग धीरे धीरे ध्यान के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। अब धीरे धीरे बहिर्मुखी होएंगे, अपने शरीर के प्रति सजग बनेंगे। दोनों आंखों के बीच भ्रूमध्य में एक दिव्य ज्योति का ख्याल करेंगे, कल्पना करेंगे। दिव्य ज्योति की कल्पना करते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ साथ साथ करेंगे। ओम मंत्र के लिए लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओम। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्युर्मामृतम् गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। आप लोग का पुनः स्वागत है आज के इस सत्र में, जहां हम लोग नाद सूत्रों की व्याख्या और साधना कर रहे हैं। पिछले दिन हमने देखा कि कैसे सुनने की कला ध्यान की शुरुआत है। सुनना अपने आप में एक प्रत्याहार है और ध्यान का प्रथम चरण है, जो आपके इंद्रियों को रूपांतरित करती है बाहर से भीतर की ओर। श्रवणम ध्यानस्य द्वारम। आज उसके पश्चात हम लोग अगला सूत्र पढ़ेंगे, 126वां सूत्र मेरे बाद दोहराएंगे। नादः अवचेतनस्य उद्घाटकः। नाद अवचेतनस्य उद्घाटक। नाद अवचेतनस्य उद्घाटक। बहुत स्पष्ट है, सूत्र सरल है। ध्यान से देखेंगे तो सारी बातें बहुत स्पष्ट इसमें बताई जा रही है कि नाद आपके अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड को उद्घाटित करता है। जो आपके अंदर जितने भी विचार, पुराने संस्कार, आपकी कुंठा, आपकी इच्छाएं दमित रह गई है, जो कहीं दब के रह गई है, आपके अवचेतन में वो जाके जमा हो गया है, संचयमान हो गया है, उन सब को वो सतह पे लाता है। जब आप नाद सुनने का अभ्यास करते हैं तो नाद आपके उन सभी जो संचयमान थॉट्स हैं, जो मानसिक भावनाएं हैं, कुंठा है, सप्रेशंस है, रिप्रेशंस है, उन सबको कैथारसिस करता है। कैथारसिस का अर्थ है कि उसको सतह पे लाना, उसको आपके होश में लाना, उसको आपके जागृत मन में लाना, उसको आपके चेतन मन में लाना। और जब आप चेतन मन से होश पूर्वक उन सभी रिप्रेशन सप्रेशंस को आप देखते हैं तो उनका शोधन होता है, उनकी शुद्धिकरण होती है। नादः संस्कार कोशो भेदी मूढ़ चित्त शोधनः यत्र ऊर्मी उद्गच्छति साधकः जन्म दुखात मुक्तः। नाद आपके भीतर के संस्कारों से आपको मुक्त करता है। वो सारे छोटे बड़े इच्छाएं जो कहीं आपके अवचेतन में है, जो आपके संस्कारों को, आपके वृत्तियों को पोषित करता है। आपको नहीं पता कि आप जाने अनजाने जो कार्य करते हैं, निर्णय लेते हैं, जाने अनजाने रुचि लेते हैं, जिस भी कार्य में रुझान लेते हैं, उसका संबंध आपके अवचेतन मन के इन्हीं संस्कार, इन्हीं संचयमान कर्मों में छिपा हुआ है। आपको लगता है कि आप स्वतंत्र हैं निर्णय लेने में। आपकी इच्छा हो रही है कि आप ये करें और आप वो करते हैं। ऐसा नहीं है। आप अपने अवचेतन मन के इसी डार्क साइकोलॉजी के गुलाम हैं। यह आपको संचालित करता है, यह आपको विचार संप्रेषित करता है,
और इसका प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण इतना गहरा होता है कि आपको लगता है कि ये आप स्वतंत्रता से सोच रहे हैं, पर ये आप अपने ही उन आदतों और उस संस्कारित बुद्धि के आप सेवक बने होते हैं। ये भीतर भीतर होता है, लेकिन बाहर बाहर पता नहीं चलता। नाद उसको सतह पे लाता है। जब आप नाद का अभ्यास करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे इतना, इतनी सारी बातें, ये तो मैं सोचता भी नहीं था। ये फूट फूट कर कहां से, ये स्रोत क्या है, कहां से बह के निकले जा रहे हैं। कई बार प्रारंभिक साधक हैरान होकर के पूछते हैं, गुरुजी इतने सारे विचार, इतने सारे थॉट, वास्तव में मैं इतना सोचता हूं क्या? हाँ, आपके भीतर है, आपको पता नहीं है। आप जितना जानते हो कि आप सोचते हो, उससे कम से कम 70-75 गुना ज्यादा सोचते हो। आपको लगता है कि आप कम सोचते हो, लेकिन जब आप भीतर झांकेंगे तो वास्तविकता यह है कि आप बहुत ज्यादा सोचते हो। और जैसे ही आप भीतर प्रवेश करने लगेंगे, आपको डर लगेगा कि कहीं मैं विक्षिप्त तो नहीं हूं, कहीं मैं पागल तो नहीं हूं, कोई व्यक्ति इतना सोचता है क्या? आपको ऐसा एहसास होगा, या मैं ही सोच रहा हूं या सारी दुनिया ऐसी सोचती है। लोग पूछते हैं, गुरुजी इतने सारे थॉट्स मेरे ही अंदर आ रहे हैं या लोग, और भी लोग सोचते हैं ऐसा? मैं ही पागल हूं या कोई और भी लोग ऐसे ही हैं? मेरा यही कहना है कि दूसरों को, बाकियों को उनके पागलपन का पता नहीं है कि वो कितने पागल हैं। आपको पता लग रहा है, बस इतना ही फर्क है। आप भीतर उतरोगे तो ऐसे उमड़ घुमड़ के इतने थॉट्स हैं, इतने छोटे बड़े विचित्र, कि आप हैरान होगे कि ये अभी तक मैं जिंदा कैसे था, अभी तक ये सब कुछ ठीक ठीक कैसे था। ये इतने सारे थॉट, इतने सारे, इतनी क्रांति, इतने आंदोलन, भीतर इतना कोहराम मचा है, भीतर इतना शोर मचा है। फिर तो लगता है अच्छा था कि भूले हुए थे गुरुजी। आपने ध्यान करा करके ये याद दिला दिया कि मैं कितना विक्षिप्त हूं। इनको भूले हुए थे तो कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था। लेकिन गुरु आपके पुराने संस्कारों को सतह पर लाएंगे। गुरु आपको कैथारसिस करेंगे। गुरु भीतर ले जाएंगे, आपकी विक्षिप्तता से आपका परिचय कराएंगे। और जब यह परिचय होता है, तब साधक का अहंकार, साधक का वास्तविकता उसके सामने आता है। और नाद का यह कंपन अवचेतन मन के सारे संचयमान को नष्ट भ्रष्ट करने लगते हैं। धीरे 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 नाद आपके सारे संचयमान कुंठाओं को खा जाता है। जैसे आप पन्ना जलाते हो और उसके अक्षर भी साथ में जल जाते हैं, उसी प्रकार से नाद के कंपन आपके अवचेतन मन के सभी अनावश्यक विचारों को नष्ट कर देते हैं, उसको जला देते हैं, और भीतर आपका शुद्ध और पवित्र होता जाता है। आइए अगले सूत्र को देखते हैं। मंत्रनाद चित्त शुद्धये। मन्त्रनादः चित्रशुद्धये। मन्त्रनादः चित्तशुद्धये। जब आप नाद करते हैं, सुनते हैं, तो नाद मंत्र की तरह हो जाते हैं। मंत्र की परिभाषा आपको पता है? मननात त्रायते इति मंत्रः। मननात त्रायते, जब मनन से आपको मुक्ति मिले,
जब आप मननाद को, मनन यानी मंत्र को, मंत्र से आप शुद्ध होते हैं, आपकी चित्त शुद्ध होती है। नाद साधना में हम आपको बहुत सारे मंत्र और बीज मंत्र भी सिखाते हैं, क्योंकि मंत्रों में शब्दों का, अक्षरों का एक ऐसा कलेक्शन होता है, एक ऐसा समुच्चय होता है कि ये अक्षर मात्रिकाएं आपके भीतर अशुद्धियों को जला देती है, चित्त के मल का विसर्जन हो जाता है। इससे आपका मन हल्का और स्पष्ट होता है। बीज नादो वह निरूपो चित्तरात्रौ दीपकः ह्रींकारे दह्यते पापम क्लिंकारे प्रेम जागृति। इस श्लोक में ह्रिंग और क्लिंग मंत्रों का, बीज मंत्रों के बारे में बताया गया है कि ह्रिंग और क्लिंग जो ऐसे मंत्र हैं जो आपके भीतर के सभी पापों को नाश करते हैं और करुणा प्रेम की जागृति करते हैं। ये बीज नाद रूप में आपके भीतर विराजमान होता है। जो समझिए अग्नि का वो चिंगारी है, वो वहनी, वहनी मतलब होता है अग्नि। जो चित्त, जो रात्रि रूपी चित्त है, जो अंधकार रूपी चित्त है, उसमें दीपक जला देता है। आपका सुनना अग्नि को प्रदीप्त करना है। जैसे हम माचिस में तीलियां रगड़ करके अग्नि को उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार से जब आप सुनने की कोशिश करते हैं, श्रवण करने की कोशिश करते हैं, तो ये तीली का माचिस में रगड़ना हुआ और भीतर अग्नि प्रकट होती है। जो भीतर अग्नि प्रकट होती है वो आपके चित्त के दोषों को आपसे मुक्त करती है। तो यदि हम मंत्र आपको बताते हैं, वो क्या काम करता है, उसकी जो मंत्र की ध्वनि है, मंत्र का जो अर्थ है और मंत्र का जो कंपन है, स्पंदन है, ये तीनों शक्तियां मिलकर के चित्त का शोधन करती है, चित्त को शुद्ध करती है। अब आइए अगले सूत्र को देखते हैं। नाद कल्पना शक्ते प्रेरक। नाद कल्पना शक्तेः प्रेरक। नाद कल्पना शक्तेः प्रेरक। अब इस सूत्र को देखिए। कल्पना शक्ति, नाद कल्पना शक्ति को का मोटिवेटर है, मोटिवेट करता है। क्या है कल्पना शक्ति? कल्पना तो हम जानते हैं, शक्ति क्या है? पहले कल्पना ही समझ लो, उसके बाद कल्पना शक्ति समझना। आप जो ये सोचते हो ना कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, ऐसा होता तो वैसा होता, ऐसा हो वैसा हो, यानी वो चीज है नहीं, है ना, वो चीज घटा नहीं है, या घट चुका होगा बहुत पहले, आपकी स्मृतियों में होगा। लेकिन उसके लिए हम जो उड़ान भरते हैं, सपने देखते हैं, है ना, वो वस्तु शून्य है, केवल शब्द है, केवल बातें हैं। बहुत लोग क्या क्या कल्पना करते हैं। आप कभी भीतर सोचना, देखना, दृष्टा बनना, तो आप हैरान होगे कि आप क्या क्या कल्पना करते हो। आप क्रिकेट मैच देखते हो तो कल्पना करते हो कि एक हम अच्छे बैट्समैन बन जाएं, बॉलर बन जाएं, छक्के लगाएं। जब आप दौड़ते दौड़ते हुए कुछ ऐसे एथलीट को देखते हो तो आपको मन करता है कि हम एथलीट हो जाएं। आप बॉक्सिंग देखते हो तो आपका मन करता है कि हम बॉक्सर हो जाएं। कराटे देखते हो तो आपका मन करता है कि बस हम कुंफू ली ही बन जाएं। तो जब आप मूवी देखते हो, पिक्चर देखते हो, तो आपको लगता है कि उसके हीरो हम ही हैं, हीरोइन हम ही है।
हम कई बार देखे हैं कि जब लोग हॉल से बाहर निकलते हैं तो उनके अंदर कुछ अलग, उनकी चाल ढाल बदली बदली रहती है, उनको लगता है कि अब वो लगभग अबाउट टू हीरो हैं। तो आप कैसी कैसी कल्पना करते हो, सोचो जरा। आपको जो अच्छा लगता है आप अपनी कल्पनाओं में उसको आत्मसात कर लेते हो। और कई बार ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा होता है। सुने हो कि नहीं कहानी मुंगेरी लाल के हसीन सपने? तो एक मुंगेरी लाल हुआ करते थे। वो दिन में बैठे बैठे सपना देखते थे। एक बार मुंगेरी लाल को एक भरा भरा हुआ घड़े में सत्तू मिल गया। सत्तू, जो चने का पाउडर होता है ना, सत्तू। अब चने का पाउडर जो सत्तू घड़े में उसने छीका में ऊपर टांग लिया। छीका कहते हैं जहां रस्सी, पुराने समय में छत से रस्सी से उसको ऐसा बना लेते थे कि उसमें मटके उठके रखे जा सकते थे। तो मटका वहां फंसा करके उस छीके में, और मुंगेरी लाल लगे हसीन सपने देखने कि ये मटका सत्तू, यदि मैं इसको 10 रुपए में बेच दूं तो 10 रुपए से क्या आ सकता है। उसने कल्पना किया कि 10 रुपए से मैं कुछ हरी हरी घास और कुछ बंडल जो है वो चारा खरीद लूंगा। वो सस्ता आता है चारा। वो चारा मैं किसी ग्वाले को महंगे दाम में बेच दूंगा, 100 रुपए में बेच दूंगा। अब वो जो पैसा 100 रुपए आएगा, 100 रुपए से मैं ढेर सारे चने खरीदूंगा और उसको मैं बाजार ले जा करके उसको बॉईल करूंगा। जब वो भुन जाएगा, भुन करके उसको 500 रुपए में बाजार में बेचूंगा। ऐसा करते करते वो कल्पना सोचता रहा कि धीरे धीरे मैं बकरियां खरीद लूंगा, मैं दूध बेच करके गाय खरीद लूंगा, गाय खरीद लूंगा तो पक्का मकान बना लूंगा। अरे मकान तक भी रुक जाते भाई साहब। उसके बाद मैं शादी करूंगा, जो है किसी अप्सरा से शादी करूंगा। फिर हमारे छोटे छोटे 15-20 बच्चे होंगे। अरे एक दो ही सोच लेता, पर मुंगेरी लाल ठहरा। 15-20 बच्चे होंगे, कोई उधर से चिल्लपो करेगा, कोई उधर से चिल्लपो करूंगा, और मैं सबको डांटूंगा, अरे उठ बैठ ठहर। और उसी उठ बैठ ठहर में उसने एक लात उस घड़े पे लगा दिया जो छीका में टंगा हुआ था, और घड़ा फूट कर बिखर गया, वैसे ही जैसे उसका सपना बिखर गया। तो कभी आप सोचे हो कि आप भी कभी कभी मुंगेरी लाल वाली हरकत करते हो? कभी ध्यान देना, ये कथा नहीं है। ये आपके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसको गाहे बगाहे आप महसूस करते हो। तो कल्पना शक्ति आपके मन में भांति भांति के तरंग, नवनीत ऊर्जा भरती रहती है। आप भीतर भीतर उस कल्पना में मुस्कुराते रहते हैं। जो बहुत ज्यादा कल्पना करता है, अक्सर देखो कि वो राह चलते वो मुस्कुराता हुआ चलेगा, लगेगा पता नहीं। कभी कभी कुछ लोग तो चलते चलते बोलने भी लगते हैं, हवा में बातें करने लगते हैं। कोई और आ जाएगा तो चुप हो जाएंगे। उनकी कल्पनाएं इतनी ज्यादा हैं कि वो रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को, उस मुस्कुराहट से अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। छलक रहा है उनकी मुस्कुराहट, कई कई लोग की मुस्कुराहट छलकने लगती है। अंदर कुछ रंगीन चल रहा है, कुछ मजेदार चल रहा है, और मुस्कुराहट जो है वो चेहरे पे उमड़ घुमड़ रही है। ये कल्पना है। कल्पना सदैव बुरा नहीं है। जब वो शक्तिशाली है तो कल्पना आपका सामर्थ्य है, कल्पना आपकी ताकत है। कल्पना जब शक्ति विहीन होती है, जब वो शक्तिशाली नहीं होती है, कल्पना जो है कमजोर होती है। कल्पना जब उत्पाती होती है, व्यर्थ होती है, प्रमादी होती है, तो कल्पना आपको नीचे गिराती है। लेकिन जब कल्पना शक्तिशाली होती है तो यही वो कल्पना है जो आपको इतना ऊर्जावान बनाता है कि आप रिजल्ट पा लेते हो, आपके सपने पूरे होते हैं, आप जो चाहते हो वो कर ले जाते हो।
तो ये जो कल्पना शक्ति है वो शक्तिशाली कैसे होती है? वो शक्तिशाली होती है जब कल्पना उचित स्थान पे, उचित मात्रा में और उचित तरीके से बढ़े, उसका डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ, उसका मूवमेंट एप्रोप्रिएट हो। और नाद आपके सुनने की अभ्यास, लिसनिंग सेंस, उस अज्ञान को दूर करके उस सृजन की जड़ें खोल देता है। आपके भीतर एक विजडम, एक अंतर्ज्ञान क्रिएट होता है जिसमें कल्पनाएं रंग भरती है। रचना शक्ते निर्दानम नादमेव दिव्यम अनुकंपाक्षरेण जायते सृष्टि विलासः। शक्ति का निदान नादमेव दिव्यम, नाद वो दिव्यता है जो आपकी रचना शक्ति को, आपके भीतर सृजन शक्ति को, आपकी सृजना शक्ति को अनुकंपा रक्षेण जायते सृष्टि विलासः। आप सृष्टि विलास का आनंद और उस अनुकंपा को महसूस करते हो। तो कल्पना क्या है? मन का रक्षात्मक शक्ति है। और जब आप नाद साधना करते हो तो नाद संवेदना से ये कई गुना बढ़ जाती है। एक और रहस्य की बात है, कल्पना में जो आप आप पिक्टोरियल विजुअलाइजेशंस करते हो, जो विजुअलाइजेशन शब्द है विजुअल, विजुअल से बना है। विजुअलाइजेशन जो आप जब सोचते हो, उसमें जब आप चित्र देखते हो, उसमें जो चित्र एक आकृति भी जोड़ते हो अपने विचार के थॉट्स में जब आप विचारों में होते हो और उसमें चित्र और आकृतियां भी होती है, कलर्स भी होता है, पिक्टोरियल फॉर्म होता है उसका, आप हैरान होगे। उसका जनक होता है कंपन और ध्वनि। मानसिक चित्रों का जनक होता है ध्वनि। इसीलिए जितने भी कवि हैं, संगीतज्ञ हैं, ऋषि हैं, वो सभी नाद संवेदनशील होते हैं। जो जितना ज्यादा कल्पना शक्ति से स्ट्रांग होगा, शक्तिशाली होगा, वो उतना नाद संवेदनशील होगा। कवि कल्पनाएं करता है ना, कवि की कल्पना के बारे में कहते हैं दो ही लोग हैं इस दुनिया में जो सबसे अद्भुत है, एक कवि और दूसरा मारवाड़ी। गुरु जी, ये मारवाड़ी को आपने कैसे लपेट लिया? कहावत है, जहां न पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, और जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूर्य भी नहीं पहुंच सकता है, दुनिया के उस कोने में जहां सूर्य भी नहीं पहुंच सकता, वहां कवि पहुंच जाते हैं। जहां गाड़ियां भी नहीं जाती है, आप देखोगे मारवाड़ियों की बस्तियां बसी हुई है। तो इसीलिए कहावत है कि दुनिया में दो ही दुर्लभ प्राणी हैं, अद्भुत, महान और अद्वितीय, एक कवि और दूसरा मारवाड़ी। तो जहां न पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो आप समझ सकते हैं कि ये कवि, संगीतज्ञ, ऋषि सब के सब नाद संवेदनशील होते हैं, क्योंकि वो इन मानसिक चित्रों को अपनी कल्पना शक्ति से उसको यथार्थ में बदल देते हैं, उसको सृष्टि कर देते हैं।
कल्पना शक्ति का एक और उदाहरण बताऊं तो तिब्बत के बौद्ध में एक प्रचलित प्रैक्टिस है, अभ्यास है कि वो हाथ पे बर्फ रखते हैं, बर्फ का टुकड़ा रखते हैं और अज्यूम करते हैं कि आग का गोला है। कल्पना करते हैं कि आग का गोला है वो बर्फ का टुकड़ा। और तो और ये सिर्फ कल्पना होता तो ठीक भी रहता। यकीन नहीं करोगे, जो सिद्ध बौद्ध होते हैं, जो बौद्ध थोड़े सिद्ध हो जाते हैं, कल्पना में शक्तिशाली हो जाते हैं, उनके हथेली पे फफोले पड़ जाते हैं, फफोले। बर्फ से सिकुड़ नहीं जाता है, बर्फ से जो त्वचा सिकुड़ती है, आग रखने पर उसके आग त्वचा को जला देती है, फफोले पड़ जाते हैं। उनके फफोले पड़ जाते हैं भाई, त्वचा जल जाती है। किसी डॉक्टर को ले जाओ, कहोगे आग पकड़ लिया था इसने, झुलस गया त्वचा, फफोले पड़ गए। सोचो कैसी स्ट्रांग है कल्पना शक्ति। आप जरा सोच के देखो, बर्फ हाथ में पकड़े हैं, कल्पना कर रहे हैं अग्नि का, हाथ जल रहा है, झुलस रहा है, फफोले पड़ रहे हैं। आप कल्पना शक्ति, आप सोच सकते हो कल्पना शक्ति की महानता, सामर्थ्य, ये कितना शक्तिशाली है। आपके सोच लेने मात्र से, कल्पना कर लेने मात्र से। और इसका उदाहरण तो हम अपने जीवन में देखते हैं कि आप अगर स्ट्रांगली कुछ कल्पना करते हैं तो वो आपके जीवन में उस तरह से परिलक्षित होने लगता है। आज से आप कल्पना करो कि आप एक अच्छे व्यक्ति हो, आप अच्छा ही करोगे, आप स्वाभाविक रूप से अच्छे व्यक्ति हो। आप मेरी बात मानो, 4-5 दिन कल्पना करो एकदम स्ट्रांग फेथ के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ कि मैं अच्छा ही व्यक्ति हूं। आप 2-4 दिन में फर्क महसूस कर लेंगे। आपको लगने लगेगा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर स्ट्रांगली आपने कल्पना कर लिया तो सृजन हो जाता है। इसलिए तो गौड़पादाचार्य कहते हैं कि जो सृष्टि है वो ईश्वर की कल्पना है, वो ब्रह्म की कल्पना है। जब आप कल्पना शक्ति से अपने भीतर बाहर सृष्टि कर सकते हो तो ईश्वर है। ईश्वर ने कल्पना किया कि सृष्टि हो और सृष्टि हो गई। आप कल्पना से अद्भुत अद्भुत चमत्कार कर सकते हो। दुनिया में बहुत सारे ऐसे जादूगर, बाजीगर और जो सो कॉल्ड चमत्कार दिखाते हैं, कराते हैं, जिससे आप चमत्कृत होते हो, मैजिकल बोलते हो, उसमें कल्पना शक्ति का बहुत प्रयोग है, बहुत ज्यादा। केवल जादूगर स्वयं कल्पना नहीं करता है, आपको भी करवा देता है, आपके दिमाग में भी उतर आता है, वही दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। समझ रहे बात को? तो ये कल्पना के इस महान दर्शन को आप समझो। कल्पना हमारे जीवन का महानतम शक्तिशाली सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है जो हमारे भीतर विराजमान है। और यदि आप नाद साधना करते हो तो कल्पना शक्ति को आप कहीं शक्तिशाली कला शक्ति बढ़ा सकते हो। अब आइए अगला सूत्र देख लेते हैं। मेरे पीछे दोहराइए। संगीतेन मनोवेदना प्रशमनम। सङ्गीतेन मनोवेदनाप्रशमनम् सङ्गीतेन मनोवेदनाप्रशमनम्। आपने पिछले 3 सूत्रों में 3 नई बातें देखी। मंत्र के बारे में, कल्पना के बारे में
अब ये अगला सूत्र कह रहा है संगीत के बारे में। संगीत को नाद से बड़े आसानी से जोड़ा जा सकता है। नाद ही घनित घना होकर के, घोर होकर के, डेंस होकर के संगीत बनता है। नाद ही संगीत बनता है। नाद ही संगीत है। नाद ही मंत्र है। नाद ही कल्पना शक्ति है। ये जो तीन सूत्रों में तीन बातें, मंत्र, कल्पना और संगीत की बातें की गई है, ये नाद के ही रूप है। हम जब मनोमय कोश आपको पढ़ा रहे हैं तो हम नाद के भिन्न भिन्न फॉर्म, जो मन के अलग अलग अवयव हैं, वो बता रहे हैं। नाद ही मंत्र है, नाद ही कल्पना है, और नाद ही संगीत है। पर यहां संगीत के बारे में एक और अच्छी बात की गई है। मनोवेदना प्रशमनम। मन की वेदना। मन की वेदना क्या है? तनाव, पीड़ा, बेचैनी, व्यग्रता, है ना, डिप्रेशन, सप्रेशन, एंजाइटी। आज तो पूरी दुनिया स्ट्रेस का शिकार है, मनोवेदना की शिकार है। आज तो ये सूत्र एकदम आज के दिन के लिए बनाया गया है, आज के लिए एकदम से समसामयिक है, एकदम रिलेवेंट है आज के लिए। क्योंकि आज मनुष्य सबसे ज्यादा मनोवेदना का शिकार है। तो मनोवेदना को आपने महसूस किया होगा कि अगर अच्छा संगीत है, बहुत सारे संगीतज्ञ चैलेंज भी करते हैं, चैलेंज करते हैं। अब तो बायो न्यूरल थीटा वेव्स आ गया। थीटा वेव्स हीलिंग वेव्स कहलाता है, हील करते हैं थीटा वेव से। तो संगीत का प्रभाव इतना गहरा मन पे है कि मन की वेदनाओं को प्रशमित, उसको दूर करता है। संगीतम भगवती वीणा मनु मल नाशिनी, लय ताल सप्त स्वराह शिव पथस्य सूचका। हमारे शास्त्रीय संगीत में जो सप्त स्वर है, सारे गामा पाधा और नी, उसका लय ताल, और उसमें जितने प्रकार के राग होते हैं, थाट होते हैं। सुना ना आपने, कई कई प्रकार के राग होते हैं, राग भैरवी, है ना। तो शाम का अलग राग है, सुबह का अलग राग है, दिन का अलग राग है, रात का अलग राग है। सबके अपने अपने थाट होते हैं, अपने अपने घराने होते हैं। तो ये सारे जो है आपके अलग अलग मनो विकार को, मनो वेदना को, मल को ये दूर करता है। हमारा शास्त्रीय संगीत इतना उन्नत है कि एक अच्छा संगीतकार आपके सभी प्रकार के मानसिक रोगों को दूर कर सकता है, मानसिक बीमारियों को दूर कर सकता है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स को दूर कर सकता है। और ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे रोग अलग अलग संगीत से दूर होते हैं। और ये ऐसा नहीं केवल मनुष्यों पे इसका असर है। आपने भगवान कृष्ण की कहानी सुनी होगी कि जब वो बंसी बजाते थे तो गाय दूध ज्यादा देती थी। उस गाय में मातृत्व का विकास उसमें ममता भर जाता था उनके बंसी बजाने से। गाय दूध तभी देती है ना जब उसमें ममता आता है, उसमें मातृत्व आता है। तो ऐसा नहीं है कि संगीत से केवल मनुष्यों को, मनुष्यों से इतर समस्त जीव जंतुओं पर भी संगीत का बहुत असर होता है। आपके हृदय गति, श्वास दर, आपके न्यूरो हार्मोन, सब पर इसका प्रभाव पड़ता है। जितने भी आपके शरीर के अंदर बाहर क्रियाएं, प्रक्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, उन सब को हार्मोनाइज कर देता है। कभी आपने सुना है एक बात हम लोग कहते हैं कि मेरा तबीयत नासाज है,
आज मेरी तबीयत कुछ नासाज है। ये नासाज का अर्थ पता है क्या होता है? साज में नहीं है, लय में नहीं है, ताल में नहीं है। जब आप का तबीयत नासाज हो, नासाज मतलब जो साज में नहीं है, हार्मोनाइज नहीं है, यानी आपकी तबीयत खराब है। अरे अगर आप अपने भीतर हार्मोनाइजेशन नहीं लाएंगे, आप अपने भीतर उस शम शीतलता को नहीं लाएंगे, उस साज को नहीं लाएंगे, अपने भीतर ताल से ताल नहीं मिलाएंगे, तो पता है आप क्या हो जाएंगे? आप हो जाएंगे बेताल। आप हो जाएंगे बेताल। बेताल का नाम बेताल क्यों पड़ा है पता है? ये बेताल लोग, बेताल का मतलब क्या हो, जो खून पीने वाले। इसको, बेताल को इंग्लिश में कहते हैं ड्रैकुला, है ना? वो आपका खून पी जाते हैं। अरे हाँ, मतलब ये ड्रैकुला काल्पनिक चीज नहीं है। ड्रैकुला जो है वो सच में खून पीते हैं, और बहुत सारे इंसान ड्रैकुला है। आप उनसे मिलेंगे ना तो आप पाएंगे कि आपका खून पी लिया उस आदमी ने। मतलब आप इतने परेशान हो जाएंगे, एनर्जी लेस हो जाएंगे। कई बार कहते हो ना कि यार इस आदमी तो मेरा खून ही पी लिया यार। मतलब उससे मिलने के बाद जो है आप थका हुआ, परेशान, उदास महसूस करते हैं। वो आदमी से थोड़ी देर बात क्या किए, वो बात करने से ही आप जो है थक गए, आपके अंदर एनर्जी लेस हो गया, आप टायर्ड हो गए। कहते ये आदमी जो है ना खून पी गया। तो एक खून पी गया, वो आदमी खून पी गया। कई बार मैं छोटा था तो पूछता था कि क्या वो ड्रैकुला है जिसने खून पी लिया। बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि विचारों से भी खून लोग पी लेते हैं। ऊर्जा ऊर्जा में खून पी लेते हैं लोग। मिलके भी लोग खून पी लेते हैं, पता भी नहीं लगता है आपको। आप एकदम थके थके से महसूस होते हैं। तो पहले हम लोग बेताल गाली भी देते, ये आदमी तो बेताल है। बेताल का मतलब खून पीने वाला, जो आपको वैचारिक रूप से थका दे, आपका एनर्जी पी जाए, एनर्जी घोंट ले सारा, तो उसको बेताल बोलते हैं। तो बेताल, बेताल का शाब्दिक अर्थ है अनहार्मोनाइज्ड। जो व्यक्ति अनहार्मोनाइज्ड हो, उस व्यक्ति से आप मिलेंगे तो आप अचानक से टायर्ड फील करेंगे, थका थका फील करेंगे, एनर्जी लेस फील करेंगे। क्योंकि जो आदमी स्वयं अनहार्मोनाइज्ड है वो दूसरों को भी अनहार्मोनाइज्ड या यूं कहे थका देता है, उसकी एनर्जी सोख लेता है, वो उसकी एनर्जी पी जाता है, वो बेताल बन जाता है। तो ऐसे बेताल से सावधान रहिए। ये बेताल इंसान जो आपके भीतर में है बहुतों के, उससे सावधान रहिए, क्योंकि ये अनहार्मोनाइज्ड लोग, ऐसे लोग जिनके भीतर ताल से ताल मिला नहीं है, जो मन और शरीर, मन कुछ कह रहा है, शरीर कुछ कह रहा है, भाव कुछ कह रहे हैं, कर कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है, ऐसा आदमी बेताल होता है। बेताल की यही पहचान है। सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, व्यवहार कुछ कर रहा है, देख कुछ रहा है, चल कुछ और रहा है, चारों तरफ से एकदम अनहार्मोनाइज्ड, अनसिंक्रोनाइज्ड, कहीं भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं, बेताल है एकदम से। और ऐसा बेताल खून ही पी सकता है, ड्रैकुला ही हो सकता है। आज के अंतिम सूत्र में हम लोग जाएंगे और इसको मेरे बाद दोहराएंगे। नाद स्वप्न धर्मान परिवर्तयति। नादस्वप्नधर्मान् परिवर्तयति। नादस्वप्नधर्मान् परिवर्त्यति। अब हम लोग एक अगले चौथे शानदार बात, जो अभी तक हम लोगों ने संगीत को सुना, देखा, नाद में संगीत को पाया, और नाद में हम लोगों ने कल्पना शक्ति को देखा, नाद में हम लोगों ने मंत्र और बीज शक्ति को देखा। अब ये सूत्र जो है, चौथी और बहुत इंटरेस्टिंग बात करता है, स्वप्न धर्मान। स्वप्न का धर्म, स्वप्न का धर्म,
स्वप्न का भी धर्म होता है क्या? अब ये समझना पड़ेगा कि स्वप्न का धर्म क्या है, स्वप्न किस प्रकार के धर्म की बात कर रहा है, और स्वप्न के धर्म को बदल देता है। धर्मान परिवर्तयति, ऐसा कौन सा धर्म है जो बदला जा सकता है? निश्चित रूप से तटस्थ धर्म तो नहीं होगा, तटस्थ होता तो नहीं बदलता, कुछ ऐसा धर्म है जो बदला जा सकता है। इस पर हम लोग कल विस्तार से बात करेंगे कि किस प्रकार का स्वप्न जो हम दिन रात देखते हैं, किस प्रकार के सपनों में हम दिन रात खोए रहते हैं। क्या हम जागृत नहीं हैं, हम सोए सोए से हैं? यह सूत्र बता रहा है कि आप जागृत नहीं हो, आप जगे नहीं हो। आपको लग रहा है कि आप जगे हो, लेकिन आप सोए सोए से हो। आप चलते हो सोए सोए, जैसे नींद में कोई आदमी चलता है। आपकी अवस्था वैसी ही है। आपको लगता है कि आप होश में हो। कभी गहरे में उतर के देखना, 3 लेयर्स ऑफ स्वप्न आपके भीतर चलता है। आप स्वप्न में खोए खोए से हैं। आप कोई भी काम ऐसा ही करते हो जैसे कोई नींद में कोई व्यक्ति करता हो। इस पर मैं कल व्याख्यान करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपका जीवन स्वप्नवत कैसे है। आप पूरा जीवन सपना ही कैसे देख रहे हो? आप तो जगे कभी कभी जगे ही नहीं, कभी होश में आए नहीं। आप तो बड़े बेहोशी में हो, बेहोश जिंदगी आपकी है। यहां स्वप्न का अर्थ बेहोशी से है। जिंदगी बड़ी बेहोश है। और नाद आपको होश में लाता है। नाद उस धर्म को परिवर्तित करता है, उस बेहोशी रूपी धर्म को बदल देता है। आज हम लोग इस बात को यहीं छोड़ेंगे, समय भी हो गया है। आप सब लोग अपने स्वप्न से जागृत हो, जगें, संसार को होश में देखें, संसार को यथार्थ में देखें। और यह देखने की क्षमता आपकी श्रवण संवेदना से आएगी। आज का दिन आप होश में, अच्छी कल्पनाओं में, कल्पना शक्ति में बिताएं, ऐसी आशा के साथ आप सभी लोगों को प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु धन्यवाद। जी, राम धन्यवाद। गुरु जी। नाम गुरु जी धन्यवाद। राम गुरु जी। राम गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव।